नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का अपमान हमने नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की फितरत देश का अपमान करना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब क्या लोग खाएंगे क्या पहनेंगे ये भी बीजेपी करती है तय, देश में खत्म हो रहा है लोकतंत्र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। विपक्षी नेताओं ने लिखी चिट्ठी, बताएंगे क्या कुछ बोला, कैसे ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। वहीं पर ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को खत्म करना चाहती है बीजेपी, इस देश से निकालना चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कपिल सिब्बल ने की वेबसाइट लॉन्च। बोले फिलहाल हम दिलाएंगे गुलामी को, हम करेंगे अब आजाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चेन्नई पुलिस ने बिहार के भाजपा के ट्विटर हैंडल पर किया केस दर्ज। 53 आपको बता दें धारा 153 और 153(a) के मामले में दर्ज किया गया मुकदमा। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की 40% वाली सरकार है, यह सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सिर्फ चुनावी मूड में रहती है बीजेपी, लोकतंत्र को कुचलकर बढ़ रही है आगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 17 विपक्षी नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में आपको बताते चले लोकतंत्र के सवाल पर उठाए सवाल, कैसे ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के ऊपर कर रही है हमले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मेघालय के कोंडा संगम को लगा बड़ा झटका। 32 में से 2 नेताओं ने हाथ खींचा वापस। जी हम बताएंगे क्या है ये मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भाजपा के हर सवाल का राहुल गांधी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी का छोड़ा हुआ तीर वापस पिछवाड़े में चला गया। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी लगातार राहुल गांधी को पर हमलावर है। इस बात को लेकर हमलावर है कि राहुल गांधी विदेश जाकर हमारे भारत का अपमान कर रहा है। आप समझिए दोस्तों कैसे बीजेपी बातों को घुमाती है और कौन सी बात को कहां ले जाती है, यह आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी से शातिर पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो हर शब्द को तोड़ मरोड़ती है और किसी शब्द को कहीं तोड़कर जोड़ देती है। राहुल गांधी ने दोस्तों भारत का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की पोल खोली और बताया कि कैसे देश में लोकतंत्र को खतरा है, कैसे पीएम नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर देश की सारी रजिस्ट्री हो या फिर तमाम वो कानूनी संस्थाएं, ईडी सीबीआई एनआई, तमाम कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो देश में रहकर ही देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इसको अपना अपमान बताया और कहा कि देखिए कैसे राहुल विदेश में जाकर हमारे देश का अपमान कर रहा है। यह भी दोस्तों आप समझिए पीएम नरेंद्र मोदी की ही चाल है। जब भी राहुल गांधी विदेश में कुछ बोलते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने गुर्गो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये भी गुर्गों की तरह ही काम करते हैं, उनको पीछे छोड़ देते हैं और वह लगातार दोस्तों राहुल गांधी को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि विदेश में आकर अपने देश की बेइज्जती मैं नहीं करवा रहा बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। उन्होंने विदेश में ही, आप समझिए दोस्तों, जिस बात पे पीएम नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं उस बात को पीएम नरेंद्र मोदी शायद भूल गए कि उन्होंने 2017 और 2014 से पहले एक बार क्या बयान दिया था। उन्होंने विदेश में जाकर कहा था कि फिलहाल हमारे देश में पिछले 60-70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ। आप समझिए ये थी देश की बेइज्जती जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेश में साफ कह रहे थे कि हमारे देश में तो कुछ हुआ ही नहीं है। राहुल ने कहा उन्होंने मेरी दादी इंदिरा गांधी का अपमान किया, उन्होंने मेरे फादर राजीव गांधी का भी अपमान किया, ये कहकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है संता बनता की पार्टी, जी हाँ बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी करप्ट और देश की 40% वाली सरकार है बीजेपी की। आपको बता दें दरअसल 40% कर्नाटक वाला मामला ही है। आपको पता होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, वहां के मजदूर वगैरह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में लिखा था कि कैसे बीजेपी के नेता उनसे 40% की घूस मांग रहे हैं। रोड वगैरह सब जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उस सब में। आपको बताते चले इस चक्कर में एक इंसान ने अपनी जान भी दे दी थी, उसने कर ली थी 40% के चक्कर में, जिसके बाद दोस्तों अब पीएम नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई थी। अब यही चीज को हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में स्कूल बनाए, हमने दिल्ली में लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे रोड बनवाए, लोग अब परेशान नहीं होते, हमने बिजली फ्री कर दी, लोगों को सुविधाएं दी। लेकिन बीजेपी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, कैसे हमारी सरकार को गिरा दिया जाए। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं होता कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने दिल्ली में घूड़े के ढेर लगा रखे थे, हम इससे निजात दिला रहे हैं लोगों को। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो भी दिल्ली में गंदगी फैला करती थी, जो चीजें खतरनाक खतरे में रहा करती थी, उन सारी चीजों पर केजरीवाल ने रोक लगाई और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि विकास तो दोस्तों हुआ है वहां पर, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस विकास को बताना नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, केजरीवाल कर्नाटक में भी पहुंच गए हैं। हमेशा वो कांग्रेस के वोट काटने का काम करते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है केजरीवाल का मुंह काला होने वाला है कर्नाटक में, क्योंकि वहां पर लोग उनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जैसे हिमाचल में उनका हाल हुआ वैसे ही कर्नाटक में होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर उतरे लोग, भाजपाइयों को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव के सपोर्ट में लोग उतर आए हैं। मामला है दोस्तों आखिरी सदन सेशन का। दरअसल जिस दिन सदन का आखिरी दिन था उस दिन दोस्तों सभी के साथ फोटो सेशन हुआ, लेकिन आपको बता दें इस दौरान अखिलेश यादव को छोटी कुर्सी मिली। जी हाँ, अखिलेश यादव को एक छोटी कुर्सी मिली जिस पर अखिलेश बैठे हुए थे, जिसके बाद लोगों ने जानबूझकर लोगों ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आपको बताते चले दोस्तों पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि कुर्सी भले ही छोटी हो लेकिन दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए, कुर्सी छोटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें ये उन्होंने अखिलेश के सपोर्ट में लिखा। दरअसल ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो सत्र का आखिरी दिन था उस दिन जानबूझकर अखिलेश यादव को छोटी कुर्सी दी गई, और कुर्सी देने के साथ साथ इसीलिए लोगों ने इस चीज को नोटिस करा कि सबकी कुर्सियां बड़ी थी, बस अखिलेश जिस कुर्सी पर बैठे थे उसका साइज छोटा था। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने इस बात पर कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कुर्सी छोटी हो या बड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन ऐसी टुच्ची हरकतें करते रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमारा दिमाग अभी इन चीजों पर नहीं है, हमारा दिमाग सिर्फ किसान, मजदूर, बेरोजगारों में है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इस बजट सत्र में मुझे कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखी जो जनता के फायदे की है। न महंगाई से निपटने के लिए कोई फार्मूला है, न ही गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई फार्मूला है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और यहां पर कहकर चले जाते हैं कि छुट्टे सांडों से निजात मिल जाएगी, गन्ने का भुगतान 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अखिलेश ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी जुमला होता है जिसको बीजेपी यूज तो करती है, लेकिन इसका आप समझिए दोस्तों दुरुपयोग करती है। मैंने पहले भी कहा दोस्तों फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है और इसके झूठ से दोस्तों आप समझिए कोई पर्दा उठाना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश के लोगों को झूठ बोलकर अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी आज पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरी बीजेपी दोस्तों झूठ बोलने में लगे हुए हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर आप जनता के साथ हो, अगर आप कहते हो कि आप जनता का ध्यान रखते हो, तो अब तक जनता को कुछ फायदा मिला क्यों नहीं? क्योंकि इसका एक ही मकसद है दोस्तों कि बीजेपी कभी भी दोस्तों बीजेपी सच नहीं बोलती, उसके लिए झूठ बोलना ही एक बड़ा हुनर है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों लोगों का गुस्सा आए दिन फूटता रहता है, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों देश में सिर्फ एक ही राजनीति करना है और वो है नफरत की राजनीति। नफरत में बीजेपी सबसे आगे है फिलहाल।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। 17 विपक्षी नेताओं ने लिखी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सीबीआई एनआईडी के हो रहे दुरुपयोग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें आपको बता दें कि जो है अखिलेश यादव हैं और जो है तेजस्वी यादव हैं, कपिल सिब्बल हैं, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो है इसमें नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी हैं, उद्धव ठाकरे के बाद केसीआर भी हैं, तेलंगाना के सीएम, और तमाम वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इस चिट्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी शिकायत की है। सबसे बड़ा नाम जिसका है वो नाम दोस्तों जो है यहाँ पर सीधा सीधा नरेंद्र मोदी से काफी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, और वो नाम है शरद पवार का। शरद पवार से ही मोदी सरकार ने राजनीति सीखी और शरद पवार एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार ने साफ इसमें कहा है और तमाम विपक्षी नेताओं ने कि ईडी सीबीआई लगातार उनके ऊपर दुरुपयोग कर रही है, इस पर लगाम कसती जाए और पीएम नरेंद्र मोदी इस पर एक्शन ले। हालांकि दोस्तों विपक्षी नेताओं को भी पता है कि ये सब कुछ कर ही पीएम नरेंद्र मोदी रहे, तो उनसे कहने से क्या फायदा। लेकिन दोस्तों जानबूझ के चिट्ठी लिखी जाती है, क्योंकि क्या है, इससे दोस्तों लोगों की नजरों में आता है कि देश में चल क्या रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि चिट्ठी लिखी गई है, ओपन लेटर लिखा गया है। मुझे एक चीज समझ में आ चुकी है कि अब विपक्ष बीजेपी को उसी के हथियार से मारेगा। हथियार यानी कि दोस्तों जैसे बीजेपी आपने देखा होगा ऐसे मुद्दे उठाती है जिन मुद्दों पर दोस्तों विपक्ष का कुछ लेना देना ही नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों आप देखिए कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं जो बीजेपी कभी उठाया करती थी पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, अब उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों के लिए तो रूल्स बनाते हो लेकिन खुद के लिए कोई रूल्स नहीं है, और ये बीजेपी की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी इस सच्चाई से जितना भागेगी दोस्तों, इस सच से उतना ही इसका सामना होगा। दरअसल इनको डर लग रहा है कि आने वाले 2024 में हमारी सत्ता चली जाएगी। जाहिर सी बात है कि ईवीएम में घोटाले, वीवीपैट में घोटाले, हर जगह जो है घोटाले चल रहे हैं बीजेपी के। इसीलिए अब कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जागा है, और खास करके जब से जरूर और जागा है। एक चीज अच्छी हुई है दोस्तों इस चुनाव से पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष कर दिया है चुनाव आयोग को। मतलब जो बीजेपी अपने बाशिंदों को चुनाव आयोग में भर्ती थी एक एक कर उसको कांग्रेस ने ऐतिहासिक फैसला बताया, और ये भी कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का वो जो है पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। अब दोस्तों पता चल ही जाएगा कि फिलहाल जो चुनाव आयोग में जो बीजेपी अपने लोग भर्ती थी अब उसे कैसा लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पर विपक्ष के नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी होंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी भी मिलकर चूज करेंगे कि कौन होना चाहिए चुनाव आयोग के लोग। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस को पूरी खुली छूट होगी ये चूज करने की कि कौन जो है यहाँ पर एक ऐसा इंसान हो जो कि चुनाव आयोग में निष्पक्ष फैसले ले सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दर्द से खेलती है, वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए करती है यूज। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर यूज करती है कश्मीरी पंडितों का। बीजेपी आए दिन कहती है कि भैया हम तो कश्मीरी पंडितों के बहुत बड़े साथी हैं, उनके हमदर्द हैं, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, आज एक के बाद एक राहुल भट्ट समेत न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, जबकि बीजेपी कहती थी कि 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के हालात में बहुत सुधार आ जाएगा और वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ना ही जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक हुआ, बल्कि इस तरीके की घटनाएं और बढ़ गई 370 हटने के बाद। अब वहां पर जीना भी मुहाल है। अगर कोई वहां पर रहता है तो उसकी जान को दोस्तों 24 घंटे खतरा है। ऐसे में कई लोग हैं जो कि कश्मीर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जान है तो जहान है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, पूरा मामला समझिए दोस्तों आपके क्या है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर वहां पर पंडितों को ले जाकर बसाती है और कहती है कि भैया हम तो आपका ध्यान रखेंगे पूरा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब वही कश्मीरी पंडित इस सरकार से कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमारी जान को खतरा है, तब बीजेपी के नेता आए दिन कहते हैं कि अरे भैया और लोग भी तो रह रहा है, आप भी रहो। यानी कि और लोग दोस्तों मरते हैं तो मरे,
आप भी जो है यहाँ पर वही करो जो वो लोग ने करा। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कश्मीरी पंडितों को टारगेट करती है वहां के लोग। और ऐसे में संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हम कश्मीरी पंडितों का दर्द समझते हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। और राजनीति में दोस्तों आप समझिए बीजेपी सब भूल जाती है तो कहीं ना कहीं। इसलिए भी ये बात साबित हो गई क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है, जबकि दोस्तों पहले वाली जो सरकार थी उसमें विपक्ष और अपने सबको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले अब हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे ये भी बीजेपी डिसाइड करती है। आपको बताते चले खड़गे ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी ये तय करती है कि फिलहाल हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम कैसे चले, हम कैसे सोएं। आपको बताते चले दोस्तों हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो धर्म की राजनीति करती है, खास करके मुसलमानों को कंट्रोल करने का काम करती है और एक तरफा राजनीति करती है। ऐसे में दोस्तों खड़गे ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाल दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में लगातार नफरत फैला रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी के नेता तमाम आए दिन ही इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी से भी कहीं ना कहीं किनारा हो जाता है। और आप समझ लीजिए आए दिन इस तरीके की बयानबाजियों से काफी कुछ चलता है। कोई कहता है महिला ने जीन्स क्यों पहनी, महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, कोई कहता है कि इस तरीके का कपड़े मत पहनो, तमाम तरीके की बयानबाजी होती है। लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करती है। बताइए आप, आपकी पार्टी महिलाओं को सबसे ज्यादा नीचा दिखा रही है और आप कहते हो कि आप महिलाओं का सम्मान करते हो। कहां से करते हो ये पता नहीं। फिलहाल तो साफ हो गया दोस्तों कि बीजेपी जो है उसको लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनता में खास करके जो जनता ने वोट दिया है, क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि वोट लेने के बाद बीजेपी दोस्तों दादा बन जाती है और वहीं पर बेचारे रह रहे सीधे सच्चे लोगों को भगाने का काम करती है। फिलहाल ये तो साफ हो जाता है कि बीजेपी जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है जनता के काम में, जनता के कार्यकाल में। जनता अब बीजेपी को उल्टा दौड़ाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बिहार सरकार के ट्विटर हैंडल पर हुआ केस दर्ज। चेन्नई पुलिस ने आपको बता दें मुकदमा किया है दर्ज धारा 153 और धारा 153A के दौरान। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बताया जा रहा है बीजेपी ने कई पोस्ट की हैं आपत्तिजनक और इसी को लेकर चेन्नई पुलिस ने बीजेपी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें हमेशा बीजेपी ही लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती रहती है अलग अलग राज्यों में, लेकिन अब की बार चेन्नई पुलिस ने बीजेपी को घेर लिया है। मामला सिंपल सीधा है दोस्तों, साफ है कि बीजेपी के कुछ नेता अश्लील तरीके की हरकतें करते हुए पकड़े गए और यहाँ पर उनके पास कई चीजें भी रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल अभी इस ट्विटर हैंडल अकाउंट का मुद्दा अलग है। बीजेपी के नेता आए दिन दोस्तों ऐसे ट्वीट कर देते हैं जिससे हिंसा भड़क जाती है, जिससे हिंसा फैलती है और बस यहाँ पर भी यही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे शरद पवार, बोले खुली चुनौती है 2024 में बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर। आपको बताते चले दोस्तों इस बार विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है, वो किसी भी हाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन भी समझ लीजिए दोस्तों, वोट जो है वो इस बार कांग्रेस के हक में इसलिए होंगे क्योंकि अब जनता 10 साल तक बीजेपी को झेल गई। जनता को साफ समझ में आ रहा है कि इन 10 सालों में बीजेपी ने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी के वो झूठे और बड़े दावे कि हम जगह जगह आप समझिए पढ़ाई होगी, जगह जगह स्कूलों में बच्चे आराम से बैठे होंगे और तमाम तरीके के भाषण दिए गए, महंगाई कम हो जाएगी, गरीबी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी मुझे यही लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं वो सिर्फ एक जुमला होता है दोस्तों, उसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम फिल्मों में चेतावनी देते हैं या डिस्क्लेमर देते हैं, वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी को भी नीचे डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि इसका व्यक्तिगत जीवन से इन बातों का कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल अब एक चीज साफ हो गई है कि अब जनता ही दौड़ाएगी इन्हें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और दोस्तों आप हमारे से जुड़े रहें।